मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आए खुदावंद के कलाम को मेरे साथ खोलें। बाइबल मुकद्दस में से दूसरे तवारीख की किताब उसका 26वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, तब यहूदा के सब लोगों ने उजिया को जो 16 बरस का था लेकर उसे उसके बाप अमसिया की जगह बादशाह बनाया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद एलूवत की को तामीर किया और उसे फिर यहूदा में शामिल कर दिया। उजिया 16 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकूलिया था जो यरूशलेम की थी। उसने वही जो खुदावन की नजर में दुरुस्त है ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप अमसिया ने किया था। और वो जकरिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था खुदा का तालिब रहा, और जब तक वो खुदावन का तालिब रहा खुदा ने उसको कामयाब रखा। और वो निकला और फलस्तीनियों से लड़ा और जात की दीवार को और यबना की दीवार को और अशदूद की दीवार को ढा दिया और अशदूद के मुल्क में और फलस्तीनियों के दरमियान शहर तामीर किए। और खुदा ने फलस्तीनियों और जोरबाल के रहने वाले अरबों और मानियों के मुकाबला में उसकी मदद की। और अमूनी उजिया को नजराने देने लगे और उसका नाम मिस्र की सरहद तक फैल गया क्योंकि वो नहायत जोर आवर हो गया था। और उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और वादी के फाटक और दीवार के मोड़ पर बुर्ज बनवाए और उनको महकम किया। और उसने बियाबान में बुर्ज बनवाए और बहुत से हौज खुदवाए क्योंकि नशीब की जमीन में भी और मैदान में उसके बहुत चौपाए थे। और पहाड़ों और जरखेज खेतों में उसके किसान और ताकिस्तानों के मालिक थे क्योंकि काश्तकारी उसे बहुत पसंद थी। इसके सिवा उजिया के पास जंगी मर्दों का लश्कर था जो यहीएल मुंशी और मसीहा नाजिम के शुमार के मुताबिक गौल होकर बादशाह के एक सरदार हनानिया के मुताहिद लड़ाई पर जाता था। और अबाई खानदानों के सरदारों यानी जबरदस्त सूरमाओं का कुल शुमार 2600 था। और उनके मातहत 3,07,000 का जबरदस्त लश्कर था जो दुश्मन के मुकाबला में बादशाह की मदद करने को बड़े जोर से लड़ता था। और उजिया ने उनके लिए यानी सारे लश्कर के लिए ढाले और बर्छे और खोद और बख्तर और कमाने और फलाखन के लिए पत्थर तैयार किए। और उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की ऐजाद की हुई कलें बनवाई ताकि वो तीर चलाने और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और फसीलों पर हों। उसका नाम दूर तक फैल गया क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वो जोर आवर हो गया। लेकिन जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावन की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाए। तब अजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावन के 80 काहिन थे जो बहादुर आदमी थे। और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ए उजिया, खुदावन के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा क्योंकि तूने खता की है
اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ تب عزیہ غصہ ہوا اور خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کاہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا، اور سردار کاہن عزریہ اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے، سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی۔ چنانچہ عزیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا، اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا۔ اور عزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک آموز کے بیٹے یوسیہ نبی نے لکھے۔ سو عزیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے قبرستان کے میدان میں جو بادشاہوں کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزوں۔ خداوند کے کلام میں سے دوسرے تواریخ کی کتاب اس کے 26ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر اس چیپٹر کے آخر تک ہم نے خداوند کے کلام کو پڑھا ہے، اور یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عزیہ کے عہد حکومت کا بیان جو ہے وہ کس طرح سے عزیہ کے کاموں کے ساتھ اور اس کے کردار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کے دور حکومت کا بیان آلریڈی ہم دوسرے سلاطین کی کتاب اس کے 14ویں اور 15ویں چیپٹر میں بھی سیکھ کر آ چکے ہیں۔ آج کے اس چیپٹر کے مطابق جو کہ دوسرے تواریخ کی کتاب اس کے 26ویں چیپٹر کے مطابق یہاں اس کے اچھے اور نیک کردار کا جو ہے بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور پھر آگے کی مزید آیتوں کے مطابق وہ جنگیں اور وہ تعمیرات جو کہ عزیہ بادشاہ نے اپنے جیتے جی اپنے دور حکومت میں کی، اس کی کامیابی کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد 6 آیت سے لے کر 15ویں آیت تک یہ کاہن کا منصب لے لینے کا اس کا جو نامناسب کام تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے نامناسب عمل اس شخص نے اختیار کیا اور اس کا انجام اس کو کس طرح سے بھگتنا پڑا۔ سو ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، جب اس چیپٹر پر ہم 26ویں چیپٹر پر غور کرتے ہیں تو یہاں عزیہ کے بارے میں 2 خاص باتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی جو بات ہے وہ عزیہ بادشاہ کی دینداری کی بات کی گئی ہے، اور دوسری اس کی کامیابی کی بات کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ عزیہ بادشاہ جو ہے اس نے وہی کیا اپنی زندگی میں جو کچھ خدا کی نظر میں درست تھا۔ یہودا کے سارے بادشاہوں کے بارے میں جب ہم سیکھ رہے ہیں، یہودا کے بہت سارے بادشاہ آئے جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ کام کیے جو خدا کی حضوری میں خدا کی نظر میں ناپسند تھے، نامنظور تھے۔ لیکن عزیہ بادشاہ ہمیں ان بادشاہوں میں سے ایک نظر آتا ہے جس نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں قابل قبول تھے، خدا کی نظر میں پسندیدہ کام تھے۔ اور عزیہ بادشاہ نے اپنے باپ کی طرح سچے خدا کی خالص عبادت کو جاری رکھا، اور ایک لحاظ سے وہ اپنے باپ سے کہیں حد تک بہتر ثابت ہوا۔ اور وہ کیوں بہتر ثابت ہوا؟ کیونکہ عزیہ بادشاہ کا باپ جو امسیہ بادشاہ تھا
वो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में बुत परस्ती में पड़ गया था, लेकिन उजिया बादशाह ने अपनी दौरे हुकूमत में बुतों की बिल्कुल पूजा ना की। उसने किसी पत्थर की मूरत को ना पूजा, ना तराशा, ना अपने घर में लाया, ना अपनी कौम में लाया, बल्कि वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करता रहा, वो जिंदा खुदा के साथ चलता रहा। और जब उजिया बादशाह की हम कामयाबी के बारे में देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में, जैसा कि आज हमने पढ़ा है दूसरे तवारीख की किताब उसके 26वें बाब को, तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा तो खुदा ने उसको कामयाब रखा। याद रखे, इंसान की जिंदगी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि वो खुदा का तालिब किस कदर है, वो खुदा की कुर्बत में रहता है या नहीं रहता। आज यूं तो हमें जिंदगी में, अपनी जिंदगी में चलते फिरते बड़े गुनाहगार जो है वो अपनी जिंदगी में कामयाब नजर आते हैं, दौलतमंद नजर आते हैं, लेकिन याद रहे कि उनकी दौलत जो है वो हमेशा के लिए उनके साथ नहीं रहेगी। उनकी दौलत कब्र तक उनके साथ नहीं जाएगी। उनकी कामयाबी जो है उनके जीते जी तो उनके पास है, लेकिन मौत के बाद हलाकत के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग जो खुदावंद पर तवक्कुल रखते हैं, वो लोग जो खुदावंद के तालिब होते हैं, वो इस दुनिया में दौलत को हासिल करें या ना करें, वो इस दुनिया में भी खुदावंद से अब्दी सुकून, अब्दी आराम पाते हैं और आइंदा आने वाले जहान में वो मुकम्मल तौर पर महफूज है, क्योंकि जो आसमान की बादशाही का वारिस है उसको अपने अगले जहान की किसी किस्म की, किसी बात की, किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए खुदावंद का कलाम मुझे और आपको हमें सिखाता है कि हमें आसमानी चीजों की तलाश में रहना है। आज का इंसान वक्ती तौर की कामयाबी की खातिर, वक्ती तौर की सक्सेस हासिल करने की खातिर या वक्ती तौर की शोहरत को पाने की खातिर न जाने किस किस्म के गलत काम करता है, रिश्वतें देता है, रिश्वतें लेता है, दगा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, जिना करता है, अपनों को धोखा देता है। लेकिन याद रखे, इंसान ये सारे काम करके जितनी भी कामयाबी हासिल कर ले, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक आग और गंधक से जलने वाली झील है। क्योंकि जो अपनी जिंदगी में अपने खालिक को याद ना करे, जो अपनी जिंदगी में अपने खालिक को शाद ना करे, वो आने वाले जहान में अपने खालिक को जलाल में हरगिज नहीं देखेगा, बल्कि वो खुदावंद यसू को कहर में देखेगा। और खुदावंद यसू का गजब जो है आखिरी वक्त में गुनाहगारों पर जरूर भड़केगा। खुदावंद यसू मसीह इसलिए आया ताकि दुनिया का हर इंसान जो यसू पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन याद रखें कि खुदावंद यसू मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपनी जमीनी खिदमत के दौरान इस बात को मुकम्मल तौर पर क्लियर और कंफर्म कर दिया था कि खुदावंद की बातों पर अमल करना, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना, ये हर ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है, नहायत जरूरी है। और जो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता वो खुदा की बादशाही का वारिस भी नहीं हो सकता। इसलिए खुदावंद का कलाम बताता है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दौलत की फरावानी की वजह से खुदा के घर में हदिये भी बहुत ज्यादा देते हैं, बेवाओं को, यतीमों को कपड़े भी बांटते हैं, ग्रोसरीज भी कराते हैं
और भी गरीबों की मदद करते हैं, भीख मांगने वाले रास्ते में मिले तो उनको पैसा दिए बगैर आगे नहीं जाते। याद रखें, ये सब कुछ खुदावंद हमसे चाहता है कि हम करें, लेकिन इससे पहले खुदा चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। और इसीलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जिसने खुदा के हुक्मों को ना माना, उसने कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना चढ़ाई हो, उसने कितनी भी दूसरों की, गरीबों की मदद क्यों ना की हो, खुदावंद यीशु मसीह आखिरी दिन उनसे यही कहेगा कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं थी, क्योंकि खुदावंद की वाकफियत उन लोगों से है जो खुदावंद के साथ दिन रात दुआ में बातें करते हैं, जो खुदा की प्रस्तिश में मसरूर रहते हैं, जो खुदा के जलाल के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। उनकी गहरी रफाकत खुदावंद के साथ होती है और खुदावंद उनको पहचानता है। उन्हीं को पहचानता है खुदावंद जो कि अच्छी भेड़ों की तरह अपने चरवाहे की आवाज को सुनते, उसको पहचानते और उसको ऑनर करते हैं। लेकिन जो खुदा के कलाम को ऑनर नहीं करते, खुदावंद की उनसे आज भी कोई वाकफियत नहीं। और इसी बात को खुदावंद आखिरी वक्त में दुनिया के सामने कंफर्म बयान करेगा कि मेरी तुमसे कभी कोई वाकफियत नहीं थी। फिर भले तुमने कितने लोगों को भी बपतिस्मा क्यों ना दिया हो, भले तुमने कितने भी अंधों की आंखें क्यों ना खोली हो, मुर्दों को भी जिंदा क्यों ना किया हो, नबूवतें भी की हो, अगर मेरे साथ बातें नहीं की, अगर मेरी प्रस्तिश नहीं की, अगर मेरे साथ वक्त नहीं गुजारा, तो फिर मेरी और तुम्हारी आपस में कभी कोई वाकफियत नहीं थी। सो यहाँ पर हम उजिया बादशाह के बारे में दूसरी तवारीख उसके 26वें बाब में देख रहे हैं और उजिया बादशाह की कामयाबी के बारे में हम गौर कर रहे हैं कि जब तक वह खुदावंद का तालिब रहा तो खुदा ने उसको कामयाब रखा। और यहाँ उसकी कामयाबी के चंद वाकयात का जो है 26वें चैप्टर में बयान किया गया है। खास तौर पर जंगों में किस तरह से उजिया बादशाह को कामयाबी मिलती रही। खुदा ने जो है हमेशा उजिया बादशाह की मदद की और वो यहाँ तक कि फलस्तीनियों पर गालिब आया और उनके शहरों की फसीलों और कलाबंदियों को उजिया बादशाह ने ढा दिया और ढाने के बाद वहां पर अपनी चौकियां बिठाई। और फिर उजिया बादशाह ने अमूनियों को खराज देने पर मजबूर भी किया और उसकी शोहरत और उसकी जितनी शोहरत थी, उसका नाम जो था इर्द गिर्द की सारी मुमलकतों में फैलता चला गया। वो मशहूर हो गया, लोग उसको जानना शुरू हो गए। और ये जो कुछ उजिया बादशाह को मिला, ये खुदा के साथ और लोगों के साथ अच्छे काम करने की वजह से मिला, खुदा की इबादत करने से और खुदा के हुक्मों पर चलने से मिला। और उजिया बादशाह ने यरूशलेम में बुर्ज बनवाए और फिर बताया गया है कि और उनको महकम किया। और उजिया बादशाह के बाप के जमाना में जैसा कि हमने पहले सीखा कि यरूशलेम की दीवार का बड़ा हिस्सा जो था उसको ढा दिया गया था। और अब उजिया बादशाह के दौर में उजिया ने कोने के फाटक पर फिर से बुर्जों को बनवाया। लेकिन हम देखते हैं कि यरूशलेम की बेहतर कलाबंदी जो थी वो ये की गई थी कि बादशाह खुदा की इबादत करने का पाबंद रहा। लाजिम था कि बादशाह खुदा की इबादत करे और उसने शहर की फसील भी बनवाई तो देहात को भी नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि बियाबान में बताया गया है कि उजिया बादशाह ने बुर्ज बनवाए ताकि लूट मार के लिए घुस आने वालों के खिलाफ
मुहाफजत की जाए। सो उजिया बादशाह ने जो कुछ किया बड़ी हिकमत के साथ किया। और फिर उजिया बादशाह के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उजिया बादशाह को काश्तकारी करना भी बहुत पसंद थी और इसलिए वो मुआशी और फसलों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लिया करता था। और उसने दोहरा फौजी निजाम जो था वो भी अपनी हुकूमत में कायम कर रखा था। और जिन लश्करों को कायम किया था उजिया बादशाह ने अपनी हुकूमत में, ये लश्कर गोल गोल होकर लड़ाई पर जाया करते थे, यानी कि बैरून मुल्क जो जंगी कार्रवाइयां थी उन जंगी कार्रवाइयों को किया जाता था। और ये जंगी मर्द जो थे ये आसपास के ममालिक से माल लूट कर लाया करते थे, जो उस वक्त की जंगों के मुताबिक रूल था। कोई भी मुल्क आपस में जब जंग करते थे ऐसा ही करते थे। और ये उसने गारत गरी का बदला चुकाते हुए किया। और याद रखें कि खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलने की वजह से खुदा उजिया बादशाह के साथ रहा। और उजिया बादशाह की कामयाबी की वजह ही ये थी कि वो खुदा के साथ चलता था। और जब उजिया बादशाह के लश्करों के बारे में बात की गई है तो पहले लश्कर के बारे में जब हम देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था, इसी तरह दूसरा लश्कर जो था वो भी मुहाफिज फौज और कला की फौज पर मुश्तमिल था, जो कि बैरूनी हमला की सूरत में दफा करने को हमेशा तैयार रहता था। और उजिया ने जबरदस्त सलाह खाना जो है उसको आरास्ता कर रखा था, जिसमें हमने आज के चैप्टर में पढ़ा कि इसमें भाले और कवाने और फलाखन और फिर ढाले और खोद और बख्तर वगैरह वहां पर जखीरा किए गए थे। और इसके जमाना में कलें जो है जिसको मशीन कहा जाता है, ऐसी कलें ऐजाद की गई थी जिनकी मदद से ये बुर्जों और फसीलों पर से तीर और पत्थर जो थे ये फेंका करते थे और मुहासिरीन को हरासान किया करते थे, उनको परेशान किया करते थे। सो ये इनकी जंगों की टेक्निक थी जिनके साथ ये अपने दुश्मनों का, अपने मुखालफों का मुकाबला किया करते थे। और जब हम आज के चैप्टर में 16वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक गौर करते हैं तो यहाँ पर उजिया बादशाह के नाम पर एक बदनुमा दाग नजर आता है। उसकी जिंदगी का एक बुरा वक्त, एक बुरा मंजर नजर आता है। और उजिया बादशाह का यहाँ पर गुनाह ये था कि उसने काहिन का ओहदा इख्तियार करने की अपनी जिंदगी के दौर में कोशिश की। पहले तो वो खुदा का वफादार रहा, दीनदार भी था, खुदा का वफादार भी था और खुदा उसको कामयाब करता रहा। खुदा ने उसको शोहरत भी दी, लेकिन आखिरकार उसने काहिन का ओहदा लेने की कोशिश की। और फिर उसके पेशतरों की, उसके पेशरवाओं की खता ये थी कि उन्होंने भी खुदा के घराने को छोड़ दिया था और बुतों के आगे बखूर जलाया करते थे। लेकिन इसका गुनाह जो था ये खुदा की नजर में मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल था। ये शख्स जो है वैसे तो खुदा के साथ चलता आया, लेकिन आखिर में ये एक बड़ी गलती का शिकार हो गया और वो खुदावंद की हैकल में गया। मगर वहां तक ये देखते हैं कि चला गया। यूं तो खुदा की हैकल में जाने की हर किसी को इजाजत थी, लेकिन बादशाह होते हुए ये खुदा के घर में वहां तक चला गया जहां जाने की इजाजत जो है वो और किसी को नहीं दी गई थी सिवा खुदा के काहिन को। और ये गुनाह जो था, ये गुनाह की जड़ जो था ये उजिया बादशाह के दिल का अपना गरूर था। अक्सरों का जब इंसान आगे बढ़ जाता है, तरक्की कर लेता है, तो फिर उसके दिल में गरूर आ जाता है, वो घमंडी हो जाता है और समझता है कि अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उजिया बादशाह ने भी ऐसा ही काम किया। जब वो जोर आवर हो गया, जब उजिया बादशाह दौलतमंद हो गया और ताकत में इस कदर बढ़ गया,
तो बजाय इसके कि शुक्र गुजारी के नाम से शुक्र गुजारी से खुदा के नाम को बुलंद करता, उसका दिल इस कदर फूल गया कि खराब हो गया, गुनाह में पड़ गया। उसने खुदा की मर्जी की, खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी की। और जैसा कि हमने आज के चैप्टर में पढ़ा कि उसका गुनाह ये था कि वो बखूर जलाने को खुदावन की हैकल में गया। और इसके बखूर जलाने की कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस काम के लिए खुदा ने इंसान को हुक्म नहीं दिया, अच्छा है कि इंसान उस काम को ना करे। आज भी काहिन की जब बात की जाती है, पास्टर के रुतबे की जब बात की जाती है, तो हर इंसान जो है पास्टर बनना चाहता है। जिसको कोई जॉब नहीं मिलती, जिसको कोई काम नहीं मिलता, जिसकी कमाई कम पड़ जाती है, तो हर वो शख्स जो है वो बाइबल को पकड़ता और अपने आप को पास्टर कहलवाना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखे, खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद ने जिनको अपनी खिदमत के लिए चुना है, उनको खास मकासद के लिए चुना है, उनको रुतबे भी खुद दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और खुदा ने जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जरूर है कि इंसान वही करे। जिसको खुदा ने वर्शिप के लिए चुना है, जरूर है कि वो खुदा की वर्शिप ही करे। जिसको खुदा ने दुआ का तोड़ा दिया है, जो प्रेयर वॉरियर है, जरूर है कि वो हर एक के लिए दुआ करे। जिसको खुदा ने एल्डर की खिदमत दी है, जरूर है कि वो एल्डर ही रहे, पास्टर की जगह लेने की कोशिश ना करे। क्योंकि बाज़ोकात एल्डर डीकन जो है ये अक्सरोकात पास्टर से और पास्टर के बच्चों से जेलस रहते हैं। जिन चर्चेस में कमेटी का सिस्टम पाया जाता है, उन चर्चेस में आम तौर पर इन बिदतों का शिकार होता है खुदा का खादिम या खुदा का घर या खुदा की कलीसिया कह लें। क्योंकि कभी एल्डर के बच्चे, कभी डीकन के बच्चे, कभी क्वायर लीडर के बच्चे जो है वो पादरी साहब के बच्चों से जेलस होते हैं, कभी पास्टर की इनकम से जेलस होते हैं। लेकिन जरूर है कि खुदा ने जो खिदमत जिसको दी है, वो उसी खिदमत को पूरा करे। और जब हम खुदा की खिदमत को पूरा करते हैं, खुदा के हुक्म को मानते हैं, तो हम खुदा की वफादारी करते हैं। पुराने दौर में एक गीत गाया करते थे, पंजाबी का गीत था कि जिन्नू यसू हुक्म ना देवे ओ ना करे मनादी, चंगा नहीं जे था था करना रूहां दी बर्बादी, अंजील नू पासे रख देवे ते होर कोई कामकार करे। सो आज हर किसी ने जो है वो दूसरे कामों को छोड़कर अंजील को पकड़ा है और पास्टर बनने का शौकीन हो चुका है। और रूहों को बचाने की बजाय रूहों की बर्बादी का काम जो है वो और ज्यादा कसरत से होता चला जा रहा है। जिसका दिल करता है रूहुल कुद्स के नाम को लेता और मिस यूज करता है, जिसका दिल करता वो वर्शिपर का टाइटल अपने नाम के साथ लगाता और अपनी जिंदगी में बाकी भी हर तरह का काम करता चला जाता है और फिर खुदा की प्रस्तिश भी करता और वर्शिपर होने का दावा भी करता है। याद रखे, गॉस्पल सिंगर है या वर्शिपर है, जरूर है कि वो खुदा के हुक्मों पर अमल करे। और जो खुदा के हुक्मों पर नहीं चल सकता, जरूर है कि वो खुदा के घर में, खुदा के ऑल्टर पर अपना कदम ना रखे। क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी में खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता और खुदा के घर में आकर ऑल्टर पर कदम रखता, ऑल्टर पे खड़ा होकर दुआ करता है, कलाम सुनाता है या गीत गाता है या बाइबल रीडिंग ही क्यों नहीं कर देता, वो दूसरों के लिए, कम ईमान वालों के लिए ठोकर का बायस बनता है। इस तरह से नजात फैलने की बजाय हलाकत फैलती चली जाती है। ये टॉपिक बहुत गहरा है, अगर डीपली हम इस पर और ज्यादा डिस्कस करें तो काफी ज्यादा वक्त हो जाएगा। लेकिन हम उजिया बादशाह की तरफ आते हैं। उजिया बादशाह ने बाकी तो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारी, लेकिन अपनी जिंदगी में
کہ आखिरी दौर में उसने बुरा काम किया और काहिन का ओहदा लेने की कोशिश की। और जब काहिन जो है उजिया बादशाह को रोकने के लिए उसके पास गए तो उसने खुदा के काहिन की बात मानने की बजाय उनको गुस्से से झिड़कना चाहा, खुदा के काहिन की इंसल्ट करने की कोशिश की। और उसी घड़ी हम देखते हैं कि वो कोढ़ जैसी नापाक बीमारी का शिकार हो गया। आज फजल का दौर है। आज फौरी तौर पर तो ना कोढ़ किसी को लगता है, ना किसी पर आग नाजिल होती है, लेकिन खुदावंद का कलाम इस बात को कंफर्म करता है कि जो इस फजल के दौर में खुदावंद के फजल का नाजायज फायदा उठाते हैं वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि हमें गुनाह नहीं करते रहना, हमें बुराई नहीं करते रहना, बल्कि हमें पहले की इंसानियत को उतार देना है। अब हमें नई इंसानियत इख्तियार करनी है। अब हमें जिस्मानी जिंदगी नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी गुजारनी है। और जो रूहानी जिंदगी नहीं गुजारते, याद रखे खुदा का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और जो खुदा के ताल्लुक में रहते हैं वो रूहानी हैं, रूहानी जिंदगी गुजारते और रूहानी ही कहलाते हैं। वो ना तो जिस्मानी कामों को पसंद करते हैं, ना जिस्मानी लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, और ना अपने आप को जिस्मानी कहलवाना पसंद करते हैं। जिसको मसीह यस्सु से मोहब्बत है वो मसीह यस्सु की महफिलों के अलावा किसी और महफिल में फिर हिस्सा नहीं लेता, बल्कि खुदावंद के साथ चलता रहता है। उसका हंसना खेलना, उठना बैठना, काम काज करना, खाना पीना सब कुछ खुदावंद के लिए होता है और वो खुदावंद ही में शाद रहता है। मेरी दुआ है खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत भी बख्शे और हमें तौफीक दे कि हम खुदावंद में शाद रहे, खुदावंद में आबाद रहे, उसी के वफादार रहे, और जो काम खुदा ने हमें करने का हुक्म नहीं दिया उसको कभी भी ना करें, और जिस काम को करने का खुदा ने हमें हुक्म दिया है उससे कभी पीछे ना रहें, क्योंकि खुदा के हुक्मों की वफादारी करना जो है ये खुदा के दिल को जीतना है, खुदा को शाद करना है, खुदा को खुश करना है। और जब हम उसे खुश करेंगे तो वो हमें खुद खुश रखेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा, हमें संभाले रखेगा। उजिया बादशाह ने तो अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए, लेकिन आखिर में बुराई करके मरते दम तक कोढ़ जैसी नापाक बीमारी का शिकार रहा। लेकिन मुझे और आपको उम्र भर मरते दम तक वो काम करने हैं जो खुदा की नजर में भले हैं, जो खुदा को पसंद है, ताकि आखिर में अपने खुदा के पास जाएं और उसी के साथ अपनी आइंदा की जिंदगी को गुजारने वाले हो सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको हम सब